नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदेश सरकार जल्द शुरू करेगी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, बच्चों को मिलेगा वित्तीय लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए मामले हुए स्वीकृत, लोगों को मिलेगा लाभ। प्रदेश सरकार ने मंडी जिला के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए मामले स्वीकृत कर पात्र लोगों को तोहफा दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृत नए मामलों के सभी लाभार्थियों को पेंशन का ये लाभ अक्टूबर माह में मिलेगा, जिसके आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। 15 नवंबर से शुरू होगी हिमाचल की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। विजेता टीम को मिलेंगे 21 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से राज्य की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग शुरू होने जा रही है। ये क्रिकेट लीग 3 महीनों तक चलेगी और जीतने वाले टीम को लाखों रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। इस क्रिकेट लीग का आयोजन सम्मान एंड सलाम फाउंडेशन द्वारा कराया जाएगा। राज्य सरकार युवाओं को इस योजना पर दे रही 80% सब्सिडी, होगी बम्पर कमाई। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कृषि, बागवानी, पशुपालन के साथ साथ आय के अन्य साधन विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना आरंभ की है। प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत 80% सब्सिडी का प्रावधान किया। ये योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है। प्राकृतिक खेती में मिसाल बना सीएम सुक्खू के गृह जिले का ये गांव। यहां 218 बीघा भूमि पर 59 किसान कर रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग। रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग और अत्यंत जहरीले कीटनाशकों के छिड़काव से यहां खेत खलियानों, हवा पानी के लगातार जहर घुल रहा है। ये जहर खान पान शरीर में भी प्रवेश करा है, जिससे शरीर आसपास के वातावरण में कई गंभीर परिणाम सामने आने लगे हैं। कैंसर और कई अन्य जानलेवा बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा जमीन की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है। अब 50% अग्रिम भुगतान पर बुक हो सकेंगी एचआरटीसी की बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अब किसी समारोह, कार्यक्रम या रैली के लिए कुल किराए के 50% अग्रिम भुगतान पर ही बुक होगी। परिवहन विभाग के प्रस्ताव को निगम के निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया। हिमाचल की वंशिका गोस्वामी ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाजी वंशिका गोस्वामी ने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित वर्ल्ड यूथ मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। एम्स में 3 माह में शुरू होगा एंडोब्रोकियल अल्ट्रासाउंड। एम्स बिलासपुर में ब्रोंकोस्कोपी सुविधा शुरू होने के बाद अब प्रबंधन ने एंडोब्रोकियल अल्ट्रासाउंड सेवाओं के लिए कवायद शुरू कर दी है। ये मरीज के वायु मार्ग को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड जांच है जो ब्रोंकोस्कोपी से जुड़ी है। इस सुविधा को शुरू करने वाला एम्स प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान होगा। अवैध खनन पर 5 क्रशर किए बंद, सरकार ने लगाया करोड़ों का जुर्माना। जिला हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। खनन विभाग की सख्ती के चलते 5 क्रशरों को बंद कर दिया गया और इन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा। परवाणु से सोलन तक 4 लेन पर क्रेट वायर से रोकेंगे पहाड़ों में गिरते पत्थर। कंपनी की ओर से 42 साइट जो अति संवेदनशील श्रेणी के पहाड़ हैं, वहां पहाड़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इससे बरसात और अन्य दिनों में लोगों को भूस्खलन से परेशान नहीं होना पड़ेगा। नवंबर में भी सितंबर जैसी गर्मी। सोलन और धर्मशाला में अधिकतम तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। प्रदेश में सर्दी के मौसम में भी अधिकतम तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ठंड के महीने नवंबर में भी सितंबर जैसी गर्मी का एहसास है। रविवार को सोलन और धर्मशाला में अधिकतम तापमान के सभी रिकॉर्ड टूटे। इन दोनों स्थानों पर नवंबर का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। हमीरपुर बिलासपुर सीमा पर आग का तांडव, प्रवासी मजदूरों के आशियाने जलकर राख। हमीरपुर बिलासपुर सीमा पर स्थित शुक्र खड्ड के किनारे पर एक स्टोन क्रशर पर काम करने वाले प्रवासियों की झुग्गियों में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 10 झुग्गियां जलकर राख हुई। राजीव बिंदल बोले, हिमाचल की कांग्रेस पार्टी और सरकार की झूठी गारंटियों का भांडाफोड़ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि झूठी गारंटियों का पहाड़ खड़ा करके लोगों से वोट प्राप्त किए और अब वो झूठी गारंटियां एक एक करके धराशायी हो रही हैं। हिमाचल में 15 से क्रिकेट का धूम धड़का, टीमों पर होगी पुरस्कारों की बरसात। क्रिकेट लीग सम्मान एंड सलाम फाउंडेशन की ओर से करवाई जाएगी। फाउंडेशन के पदाधिकारी विवेक कुमार झा ने पिंडों के समीप 7 मील में बैठक के बाद बताया कि हर जिले के 32 टीमें इसमें भाग लेंगी।
भैया दूज पर HRTC बस में कंडक्टर ने काटा महिलाओं का टिकट, कहा मेरे पास नहीं आई है नोटिफिकेशन। भैया दूज और रक्षाबंधन पर हिमाचल प्रदेश के HRTC बसों में महिलाओं का किराया नहीं लगता। ये सुविधा सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहती है। सरकार ने महिलाओं को इन 2 दिनों में निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन रविवार को भैया दूज के मौके पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस में कंडक्टर ने बस में यात्रा करने वाली कुछ महिलाओं के टिकट काट दिए। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।